जब तक जिंदा रहे अमर सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने पहचाने जाते रहे। अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद मोदी और अमर सिंह के रिश्तों से जुड़ा एक सच सबके सामने आया है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने इस राज को दुनिया के सामने जाहिर किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि मोदी सियासत और निजी रिश्तों को बिल्कुल अलग अंदाज में जीते हैं। अमर सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अमर सिंह और मोदी के सियासी रिश्तों की एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे सियासत सिर्फ मतलब परस्ती का नाम नहीं। आज भी सियासत में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तों को नफा और नुकसान के तराजू पर नहीं तौलते। सोनू निगम ने दुनिया के सामने जो राज खोले हैं वो इसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। ये अमर सिंह जी के शब्दों को मैं आपको बयां कर रहा हूं। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। सोनू बेटा, मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, ये उनके शब्द हैं। मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, मैं उनको कोई फायदा नहीं करा सकता। फिलहाल तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो नहीं जानते थे कि वो जिंदगी में आखिरी बार मुझसे बात कर रहे हैं। वो ये कहते कि मैं इस समय उनके किसी काम का नहीं हूं, लेकिन अगर वो मुझे मदद ना करते तो मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए खुद के खर्च करने पड़ते, इनकी मदद अगर ना होती तो। दुनिया की रवायत और पुरानी कहावत है कि उगते सूरज को सब नमन करते हैं, लेकिन डूबते सूरज से मुंह मोड़ लेते हैं। सिंगापुर में अमर सिंह का सूरज भी जब डूब रहा था तो तमाम अपनों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन काम वो आए जिनका अमर सिंह ने ताउम्र सियासत में मुखालफत किया था। उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति के पीछे की कहानी ये है। अमर सिंह जी थे समाजवादी पार्टी के साथ में, उनके वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स। इसका मतलब अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी। पूरा इनका जो कार्यकाल रहा होगा वो अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी रहा होगा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। जब इनको बीमारी हुई, जब इनको किडनी का इश्यू हुआ, मुझे सोच के भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब लोग, इतनी अच्छाई भी दुनिया में होती है और हम उसकी बात नहीं करते। ये अमर सिंह जी के शब्दों को मैं आपको बयां कर रहा हूं। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में जो कुछ बोलता है वो 16 आने सच होता है। अमर सिंह ने सोनू निगम से सिंगापुर में ये बातें तब कही जब वो अस्पताल के बेड पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। सोनू निगम का कहना है कि ये उनकी अमर सिंह से हुई आखिरी बातें थी। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के लिए शुक्रगुजार है और पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातें तो बहुत लोग बताते हैं और कहते हैं, पर पॉजिटिव बात अगर कोई कह रहे हैं तो उसको अगर मैं आपको ना बताऊं तो ये थोड़ी नाइंसाफी होगी। मेरे ख्याल से ये बात भारतवासियों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि राजनीति होती है, पर उसके पीछे लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतने रूथलेस हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को करिश्माई शख्सियत यूं ही नहीं कहते। जितना वो सियासत में कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, निजी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा
नरम दिल इंसान हैं। रिश्तों को वो नफा नुकसान के तराजू पर नहीं तौलते, जो करते हैं दिल से करते हैं। इसलिए तो मोदी करोड़ों दिलों में बसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो और सच्ची लगन हो तो आदमी कोई भी मुकाम हासिल कर लेता है। समस्तीपुर के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले राहुल मिश्रा ने भी अपनी लगन और मेहनत की बदौलत यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धुरलक गांव के राहुल मिश्रा ने कमाल कर दिया है। गांव में रहकर बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी में 202वां रैंक हासिल किया है। राहुल के पिता विपिन कुमार मिश्रा एक शिक्षक हैं। अपने बेटे की तैयारी में इन्होंने भी काफी मदद की। आज अपने बेटे की सफलता से प्रसन्न हैं। राहुल की दादी भी काफी खुश हैं। अपनी मेहनत के बल पर उसने पहले आईआईटी में सफलता पाई, पुनः एक अच्छी खासी एमएनसी की नौकरी छोड़कर इस तैयारी में लग गया और एक गांव के 10 बाई 10 के कमरे में रह के उसने तैयारी की है। बहुत खुश छियै, बहुत हम सब आनंद छियै। हमरा सबके नाम भऽ गेल जे पोता हमर भऽ गेल। राहुल मिश्रा ने समस्तीपुर से ही +2 तक की पढ़ाई पूरी की। साल 2016 में आईआईटी कंप्लीट किया। करीब 6 महीने तक एमएनसी कंपनी में काम किया। राहुल की इच्छा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की थी, सो राहुल ने नौकरी छोड़कर अपने गांव में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। पहली बार तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार 2019 में राहुल यूपीएससी में 202वां रैंक हासिल कर चुके थे। राहुल इतने से खुश नहीं हैं, आगे भी यूपीएससी की तैयारी जारी रखने की बात कहते हैं। तैयारी मैंने जीएस की बेसिकली खुद से ही की है। मैथ्स के मैंने नोट्स मंगवाए थे, कोचिंग के नोट्स मैंने मंगवाए थे, तो मैंने कोचिंग के नोट्स और किताब का सेल्फ स्टडी किया है और फिर मैंने उससे तैयारी की है। टेस्ट मैंने लगाए हैं कुछ बाकी दिल्ली के कोचिंग के इंस्टीट्यूट से। एक छोटे से कस्बे में रहकर राहुल का यूपीएससी कंप्लीट करना उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो बड़े बड़े शहरों में रहकर और कोचिंग संस्थानों को मोटी रकम देने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। न्यूज़ 18 भी राहुल मिश्रा को इस सफलता के लिए बधाई देता है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।